नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस की अहम बैठक, सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। आपको ये बता दें, गहलोत और कमलनाथ इस बैठक में मौजूद हैं। बदले जा सकते हैं राज्यों के प्रभारी। सोनिया पद छोड़ने की पेशकश भी कर सकती हैं, तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा होगी, जैसा कि जानकारी मिल पा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को अंदर खाने बहुत कुछ तलाशने की जरूरत है। पिछले कुछ समय में अभी तक जो चुनाव के नतीजे सामने आए वो ये कहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने जब 2019 के इलेक्शन के बाद अध्यक्ष पद को छोड़ा था, कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से मांग की गई थी कि राहुल गांधी उस पद पर बने रहे। फिर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी। अब एक बार फिर से अध्यक्ष पद को लेकर मंथन, विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है। इन सब चीजों के बीच में जो राज्य कांग्रेस पार्टी के पास है वो किस तरीके से सुरक्षित रखे जा सके, वहां पर संगठन के स्तर पर किस तरह से मजबूती कांग्रेस पार्टी लाएगी, ये तमाम चीजों की कोशिशें हैं। और उस लिहाज से ये बैठक बहुत बड़ी कही जा सकती है, जो सोनिया गांधी के घर पर इस वक्त चल रही है। सोनिया गांधी के घर से बाहर हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? अंदर खाने किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी? जैसा कि बाहर अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक तो अध्यक्ष पद को लेकर बातचीत होनी है। देखिए, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के आवास पे इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम बड़े नेता, वो नेता शामिल हैं जिन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, गुट 23 के नाम से चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक फेरबदल की बातचीत की थी। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित तमाम बड़े नेता शामिल हैं। विवेक तनखा, अंबिका सोनी, मनीष तिवारी, ये तमाम बड़े नेता शामिल हैं। और संगठन में किस रूप में मजबूती दी जाए। देखिए, किसानों का आंदोलन चल रहा, सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक जो कृषि कानून है उस पर भी सोनिया गांधी अपने नेताओं से चर्चा कर सकती है कि किस तरीके से आगे इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात को रखा जाए। इसके अलावा आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर संगठन के चुनाव होने हैं, नया अध्यक्ष चुना जाना है। वो अध्यक्ष कौन होगा, किस तरीके से होगा? माना जा रहा है कि राहुल गांधी को कमान एक बार फिर से सौंपी जा सकती है। एक और हमारे पास खबर आ रही है कि ज्यादातर नेता वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कमान दे दी जानी चाहिए, लेकिन जो ओल्ड गार्ड्स हैं, जो पुराने नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि गांधी परिवार के अतिरिक्त भी कोई नेता है जिसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर राहुल गांधी पे मोहर नहीं लगती तो प्रियंका गांधी का भी नाम अध्यक्ष पद के लिए आ सकता है। ऐसे में एक और बात सामने आती है, क्योंकि लगातार पहले सोनिया गांधी की मुलाकात से पहले अहमद पटेल, जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, राजनीतिक सलाहकार थे सोनिया गांधी के, वो इन नेताओं से मुलाकात करते थे, फीडबैक सोनिया गांधी तक पहुंचाते थे। लेकिन उनके निधन के बाद अब सोनिया गांधी खुद एक्टिव मोड में आ गई है, फ्रंट फुट पे आ गई है, क्योंकि संगठन में तालमेल बैठाना और अंतःकलह को दूर करना सोनिया गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती। तो कुल मिलाकर इस बैठक के बाद निकलता क्या, इस बात को लेकर सबकी नजर होगी। लेकिन इस बैठक में तमाम वो बड़े नेता शामिल है जो नए नेता है और पुराने नेता हैं। जी ठीक है, मोहित आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस पर कांग्रेस नेताओं की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, बैठक से पहले कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य मीटिंग है, कोई खास एजेंडा मीटिंग का तय नहीं किया गया है। पीएल पूनिया ने क्या कहा, सुनिए जरा। कोई ऐसे स्पेशल मीटिंग नहीं है, किसी स्पेशल ग्रुप की मीटिंग नहीं है। जो अपने सभी वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी दिन से मुलाकात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं हो रही थी, अब मुलाकात हो रही है। तो कोई इसका विशेष महत्व या प्रयोजन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और दिल्ली से एक खबर, जहां कांग्रेस में नए कोषाध्यक्ष को लेकर भी मंथन चल रहा है, जहां अहमद पटेल के निधन के बाद कोषाध्यक्ष पर मंथन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी इस रेस में शामिल है। कमलनाथ को जिम्मेदारी मिली तो मध्य प्रदेश में बदलाव संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में नए कोषाध्यक्ष को लेकर भी मंथन जारी है। अहमद पटेल सोनिया गांधी के सलाहकार, बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कई ऐसे मौके रहे हैं जब उन्होंने कांग्रेस की नैया को पार लगाया है, वो पालनहार साबित हुए हैं। और ऐसे में अब जब वो इस दुनिया में नहीं है, अब उनकी जगह कौन लेगा, नए कोषाध्यक्ष को लेकर भी मंथन चल रहा है। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित,
क्योंकि कमलनाथ भी इस रेस में शामिल है, कमलनाथ का पलड़ा इससे भी भारी हो सकता है क्योंकि अशोक गहलोत वरिष्ठतम नेता तो हैं लेकिन किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी संभालने वाला एक नेता चाहिए वो फुल टाइमर चाहिए। क्या इस लिहाज से कमलनाथ को माना जाए कि बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है कोषाध्यक्ष के तौर पर? बिल्कुल अनुराग, कोषाध्यक्ष किसी भी पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ऐसे में खासतौर पे कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कई राज्यों में उसकी सरकारें नहीं है, लगातार चुनाव में हार रही है, तो किसी ऐसे बड़े नेता की जरूरत है। ऐसे में कमलनाथ जो है इस पूरे पद की पूर्ति कर सकते हैं क्योंकि कोषाध्यक्ष में बहुत ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं कि पार्टी में पैसा किस तरीके से लाया जाए, किस तरीके से चंदा जुटाया जाए। तो कमलनाथ कहा जाता है कि वो क्राइसिस मैनेजर भी कई मोर्चों पर रहे हैं, तो सोनिया गांधी के विश्वस्त भी हो रहे हैं, भरोसेमंद भी रहे। तो कमलनाथ के नाम पर चर्चा है कि उनको कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ऐसे में उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा। तो अब सोनिया गांधी की वो बात किस रूप में मानते हैं, किस रूप में सोनिया गांधी उनको आगे कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। चर्चा हर मुद्दे पर की जाएगी कि पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए इस बात। तो वहां पर आप देखिए कि 2018 में कांग्रेस को जो मैंडेट मिला उसके बाद कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बने, फिर वो सरकार बचा नहीं पाए। 2019 का इलेक्शन, उसका नतीजा किसी से छिपा नहीं है। फिर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की सारी जिम्मेदारी कमलनाथ पर ही थी और वहां पर भी कमलनाथ कुछ खास इफेक्टिव साबित नहीं हुए। तो क्या हम ये माने कि जो कांग्रेस का आला नेतृत्व होगा वो इस तौर पर भी सोच रहा होगा कि चलिए अब कमलनाथ को मध्य प्रदेश से थोड़ा केंद्र की तरफ शिफ्ट किया जाए, संगठन की तरफ शिफ्ट किया जाए और अब नए नेतृत्व को मध्य प्रदेश में गढ़ा जाए 2023 के लिए? देखिए, उपचुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई, तो ऐसे में क्या पार्टी आलाकमान नए नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंप सकता है मध्य प्रदेश के भीतर, ये देखने वाली बात होगी। नया अध्यक्ष जो है क्या मध्य प्रदेश के भीतर बनाया जा सकता है कमलनाथ को केंद्र में लाके, क्योंकि 3 साल के बाद वहां पे चुनाव होने, हाल फिलहाल में कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती है कि वहां पर कांग्रेस फिर से सरकार बनाने की कोशिश करे। तो कुल मिलाकर देखिए, ये जो बैठक है, सोनिया गांधी सभी नेताओं का मन टटोलेंगी और उस मन टटोलने के बाद ही अपनी रणनीति बनाएंगी। एक बड़ी खबर और आ रही है, खबर रायपुर से, जहां आज शामिल होने के लिए इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली नहीं जाएंगे। पहले सोनिया गांधी की मीटिंग में शामिल होने जाना था, लेकिन अचानक अब यह जानकारी मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आदित्य, क्या वजह बताई जा रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक संशय है, हो सकता है ये बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो, क्योंकि आज का जो उनका कार्यक्रम है 12:30 बजे के बाद ही उनका कार्यक्रम है, बाकी कार्यक्रम उन्होंने जारी नहीं किया। मतलब साफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी हो सकते हैं, जा सकते हैं, इस पूरे बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज काफी कार्यक्रम है यहाँ पर और हो सकता है कि दिल्ली कुछ ही लोगों को बुलाया गया होगा, बाकी लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि सीडब्ल्यूसी के भी मेंबर होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, फिलहाल संशय की स्थिति, लेकिन हाँ, दिल्ली नहीं जा रहे हैं। शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी बड़ी बैठक ले रही हैं जिसमें कि पूर्व सीएम कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के तमाम दूसरे बड़े नेता मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में कांग्रेस में जो दूसरे दारोमदार हैं वो भी किसके कंधे पर दिए जाएं, इस पर भी मंथन हो रहा है। मसलन कोषाध्यक्ष को लेकर भी बातचीत हो रही है, क्या राज्यों के प्रभारी बदले जाएं, इस पर भी विचार विमर्श या मंथन किया जा रहा है। हालांकि पीएल पूनिया जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो कह रहे थे ये बहुत जनरल मीटिंग है, कोई खास एजेंडा इसमें सेट नहीं किया गया है। तो दिल्ली से खबर है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर माथापच्ची भी होगी। पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र में फेरबदल के भी आसार नजर आते हैं। गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बदले जा सकते हैं। पंजाब में भी अध्यक्ष बदला जाएगा। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष का नाम भी फाइनल किया जाएगा। आज बैठक में रूठे हुए नेताओं को बुलाया गया है। कमलनाथ ने अहम जिम्मेदारी निभाई, नाराज नेताओं की मीटिंग करवाने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। मोहित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, प्रदेश अध्यक्ष या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसको लेकर जो बातचीत होनी है, इससे इतर भी तमाम दूसरी बातचीत इस बैठक में होंगी, जिससे कि कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल को कम से कम किया जा सके।
देखिए लगातार जो अंतर्कलह है पार्टी के भीतर और जो डैमेज कंट्रोल है उसको खत्म करने की कोशिश लगातार पार्टी कमान की रही है। चाहे कमलनाथ के बारे में बात कर लें, मुकुल वासनिक के बारे में बात कर लें, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है मध्य प्रदेश के। तो कुल मिला के देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी पार्टी के भीतर की, जो पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह है उसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अंतर्कलह को समाप्त करना पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा आने वाले वर्षों में जो है विधानसभा चुनाव है उसमें अगर मजबूती से उतरना है तो पार्टी को सारी समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अहमद पटेल के जाने के बाद एक जो खासतौर पे जो एक गैप पैदा हो गया है, क्योंकि ये माना जाता था कि अहमद पटेल पुराने नेताओं की बात सोनिया गांधी तक पहुंचाते थे और अब डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कोई पुराने नेताओं की बात पहुंचाने वाला इस वक्त मौजूदा वक्त में कांग्रेस के भीतर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अहमद पटेल की पूर्ति कौन करेगा ये देखने वाली बात होगी। क्या अशोक गहलोत करेंगे, क्या कमलनाथ करेंगे या प्रियंका गांधी करेंगे। लेकिन अनुराग एक बात मैं आपको बता दूं कि जब कुछ दिनों पहले जब भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे थे तो अमूमन जब बड़ी बैठकें हुआ करती थी तो अहमद पटेल के साथ किया करते थे, लेकिन उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ करीब 6 घंटे तक बैठक की थी। यानी प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं अहमद पटेल की भूमिका में, यानी पार्टी के भीतर एक निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रही है। बड़े नेता जब भी कोई दिल्ली आता है दूसरे राज्यों से तो प्रियंका गांधी से मुलाकात करता है, रणनीतिक चर्चा करता है और पार्टी की रणनीति बनाने के लिए जो है उनसे विचार विमर्श करता है।